दोस्तों, अगर आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया ना, तो समझ लो कि आपने इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली। उसके बाद आप अपनी जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। आप अपने सारे सपने पूरा कर सकते हो और आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकते हो। लेकिन सवाल उठता है कि अपने मन को अपने वश में कैसे करें। अपने मन को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये आसान होता तो हर इंसान अपने मन को अपने वश में कर लेते और अपने सारे सपनों को सच कर लेते। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसे कितने लोग हैं जो कि ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरा मन पूरी तरह से मेरे वश में है और मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मेरी मर्जी होती है। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरा मन पूरी तरह से मेरे वश में है। अपने मन को अपने वश में कैसे करें, इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। यहाँ पर सबसे पहले आप इस बात को समझ लो कि हमारा जो ये मन है ये प्लेजर की तरफ भागता है और पेन को अवॉइड करना चाहता है। हमारा मन उसी तरफ भागता है जहाँ पर कि इसे कुछ करना ना पड़े और इसे मजा आए, और ये है सारी मुसीबत की जड़। हम अपने मन को एक दिशा में भगाना चाहते हैं और हमारा मन भागता है दूसरी दिशा में, और हम इतना विवश हो जाते हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने मन को अपने वश में करने का हमारे पास कोई टूल नहीं है। हमारा मन, जिसे कि हम माइंड भी कहते हैं, ये बहुत पावरफुल है और बस ऐसे ही हम इसे अपने वश में नहीं कर सकते। अपने मन को अपने वश में करने के लिए आपको चाहिए कुछ टूल, जिसका उपयोग करके आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। मैं यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं कि आप सवेरे 5 बजे उठना चाहते हो। आपने रात में सोने के समय अलार्म क्लॉक सेट किया, लेकिन जब सवेरे रिंग बजती है तो क्या होता है? हमारे और हमारे मन के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। हम सवेरे 5 बजे उठना चाहते हैं और सवेरे उठने में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, लेकिन हमारे मन को ये दर्द नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, इसे चाहिए प्लेजर, आनंद। हम पेन को इनवाइट करते हैं और हमारे मन को चाहिए प्लेजर, और इसीलिए हमारा जंग होता है हमारे मन के साथ। हमारा मन जीत जाता है और हम हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि हर रोज ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं कि आपका एग्जाम है और आप ये जानते हो कि अगर आप सवेरे सोकर 5 बजे नहीं उठोगे तो हो सकता है कि आपका एग्जाम मिस हो जाए। या फिर मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है और आपको ट्रेन पकड़नी है, और अगर आप सवेरे 5 बजे नहीं उठोगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तब क्या होता है? वैसी परिस्थिति में भी हमें उठने का मन नहीं करता है, लेकिन बावजूद इसके हम उठ जाते हैं। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है, पर्पस। मतलब कि हमारा सवेरे उठने का कोई ना कोई पर्पस है, और यही है मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा टूल, पर्पस। आप जिस काम को भी करना चाहते हो, अगर उसके पीछे आपका कोई पर्पस नहीं है तो फिर आप अपने मन से कभी जीत नहीं पाओगे। विराट कोहली के जीवन का पर्पस था एक बड़ा क्रिकेटर बनना, एक महान क्रिकेटर बनना, लेकिन वो खाते थे कैंडी पैकेट, क्योंकि मन को तो प्लेजर चाहिए, इसे पेन तो चाहिए नहीं। लेकिन फिर विराट कोहली को रियलाइज हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और उन्होंने अपने रूटीन में कुछ मेजर चेंज किए और रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, आपकी जिंदगी का जितना बड़ा पर्पस होगा ना, आप अपने माइंड को उतने ही ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन हाँ, आपका पर्पस आपके दिल के करीब होना चाहिए, जो कि आपको काम करने के लिए मजबूर कर दे। एक बात को याद रखो कि आपको आपके जीवन में वो नहीं मिलेगा जो कि आपको चाहिए। आपको आपके जीवन में वही मिलेगा जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए अपने अंदर जुनून जगाना पड़ता है, तब अपना मन अपने वश में आता है। एक बार अगर आपको आपके जीवन का पर्पस क्लियर हो गया, और अगर वो पर्पस आपके दिल के करीब है ना, तब यही आपका मन आपका साथ देगा, क्योंकि उस समय ऐसे ही काम में आपके मन को मजा आएगा जो कि आपके पर्पस से जुड़ा हो। और अगर आप उस काम को नहीं करोगे जो कि आपका पर्पस है, तो फिर आपके मन को पेन होगा, और आपके मन को पेन नहीं, प्लेजर चाहिए। तो अपने मन को अपने वश में करने का सबसे पहला रूल याद रखो कि आप दिन भर में जो भी काम करना चाहते हो, उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो पर्पस आपके दिल के करीब होना चाहिए। एक लड़का दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता है, गप्पे मारता है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ करे, और उसके लिए वो अपने बच्चे को सारी सुविधाएं भी देते हैं,
लेकिन बावजूद इसके वो लड़का पढ़ना नहीं चाहता है। उसके पापा दिन भर मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं ताकि वो अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा सके, लेकिन उस लड़के का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। कारण क्या है? मन को पेन नहीं प्लेजर चाहिए, और लड़के को प्लेजर मिल रहा है दोस्तों के साथ घूमने में, गप्पे मारने में और मोबाइल पर टाइम पास करने में, और पढ़ाई करने में उसे बहुत पेन होता है। अब एक इंसान का मन जब उसका साथ नहीं देता है ना, तो वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है। अब एक दिन क्या होता है, वो लड़का घूमते फिरते अपने पापा के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो अपने पापा की स्थिति को अपनी आंखों से देख लेता है। वो अपनी आंखों से देख लेता है कि उसके पापा एक मजदूर हैं और उसे पढ़ाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसका भविष्य को बनाने के लिए उसके पापा ने अपने जान की बाजी लगा दी है। वो लड़का घर जाता है और एक निर्णय लेता है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूंगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा। वो लड़का निर्णय लेता है कि मेरे पापा जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनकी वो मेहनत मैं बेकार जाने नहीं दूंगा। और फिर वो दिन दिन भर बैठकर पढ़ाई करने लगता है। अब जरा सोचो कि जिस लड़के से दिन भर में 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं होती थी, वो दिन भर कैसे पढ़ लेता है? इसका एक ही कारण है कि उसकी जिंदगी में एक पर्पस आ गया, और वो पर्पस उसके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपने पापा की हालत देख ली थी और उसे पता चल चुका था कि उसके भविष्य को बनाने के लिए उसके पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब जरा आप सोचो कि ऐसी परिस्थिति में एक इंसान का मन उसका साथ देगा या नहीं। ऐसी परिस्थिति में एक इंसान को अपने मन को अपने वश में करना नहीं पड़ता है, बल्कि अगर वो चाहे भी ना तो भी उसका मन उससे दूर नहीं जा सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने मन को अपने वश में करो, आपका मन आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले आप जो काम करना चाहते हो उसके पीछे पर्पस ढूंढो। जिस दिन ये आपको क्लियर हो गया, उस दिन आपको अपने मन को अपने वश में करना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये हर समय आपका साथ देगा, उस समय भी जब आप अपने काम को छोड़ना चाहते हो। अपने मन को अपने वश में करने का मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, और वो है चैलेंज योर माइंड। मतलब कि अपने मन को चैलेंज करो। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि अपने मन से ना कभी भी बड़े पंगे मत लो, बड़ा चैलेंज मत करो। उसे छोटा चैलेंज करो और उसमें उसे हराओ। तब देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में आने लगेगा। मान लेते हैं कि आपको चाय पीने की आदत लग गई है और आप दिन भर में 10 कप चाय पी जाते हो। तो अगर आप सोचोगे ना कि मैं एक ही दिन में चाय पीना छोड़ दूं, तो ये नहीं होगा। आपका मन आपके साथ विद्रोह कर देगा और आप कभी जीत नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये निर्णय लेते हो कि मैं कल से 10 की जगह सिर्फ 9 कप ही चाय पीऊंगा, तो देखोगे कि यहाँ पर आप अपने मन से जीत जाओगे। आपके मन को एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अपने मन को छोटा चैलेंज करो कि कल से कम 5 मिनट मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा। आप देखोगे कि आप इस तरह के चैलेंज में अपने मन से जीत जाओगे, और आप जितना बार जीतोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे आपका मन भी आपके वश में आ जाएगा। अपने मन को कंट्रोल करने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो है किसी भी परिस्थिति में अपने रिस्पॉन्स को सही रखना। जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है ना, वो होता है हमारे मन का रिस्पॉन्स। हम हर परिस्थिति के ऊपर बिना कुछ सोचे अपना रिस्पॉन्स दे देते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं, और इस तरह से हमारा मन हमेशा जीत जाता है और हम हार जाते हैं। यहाँ पर आप याद रखो 10 सेकेंड रूल। यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में बिना 10 सेकेंड सोचे अपना ओपिनियन नहीं देना है, अपना रिस्पॉन्स नहीं देना है। आप 10 सेकेंड के लिए जैसे ही रुकोगे ना, तो उस समय आपका मन सोचना शुरू कर देगा, और फिर ये वही रिस्पॉन्स देगा जो कि उस समय अच्छा है। अगर आपने सिर्फ ये 10 सेकेंड का रूल अपना लिया ना, तो आप देखोगे कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा। जो ट्रैफिक सिग्नल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे रहा था, वही ट्रैफिक सिग्नल अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपका मन आपके वश में आ चुका होगा। फिर जीवन की हर परिस्थिति में जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, वो आपकी मर्जी होगी, ना कि आपकी मजबूरी। और इस तरह से आप अपने मन को अपने वश में कर पाओगे। अभी तक हमने 3 पॉइंट पर डिस्कस किया: पर्पस, चैलेंज योर माइंड एंड योर रिस्पॉन्स। अब हम आते हैं एक आखिरी पॉइंट पर, जिससे कि आपको रिजल्ट मिल सके, और ये पॉइंट है बी कंसिस्टेंट।
मतलब कि अपने काम को लगातार करो। एक दिन में आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं मिल जाएगा। जब आप उस पर्पस के लिए काम करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो आपकी लाइफ का पर्पस है या नहीं। आज आपको हो सकता है कि ये लगे कि हाँ ये मेरी लाइफ का पर्पस है, लेकिन हो सकता है कि फिर आपको लगने लगे कि नहीं, इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, ये मेरी लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। तो उस समय क्या करना है? अपने पर्पस को खोजते रहना है। अगर आप इस काम को करते रहते हो तो एक दिन आपको आपकी लाइफ का पर्पस जरूर मिल जाएगा। फिर है चैलेंज योर माइंड। ये भी एक दिन में होने वाला नहीं है। आपको बहुत पेशेंस चाहिए। हो सकता है कि बहुत बार आप छोटे चैलेंज में भी हार जाओ, लेकिन बावजूद इसके अपने काम के ऊपर लगे रहो। और जहाँ तक अपने रिस्पॉन्स के ऊपर काम करने की बात है तो ये भी एक दिन में होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने चाह लिया और कल से जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा। कभी होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार अपने काम को करते हो ना तो एक न एक दिन ये जरूर होगा। और जिस दिन जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो गया तो समझ लो कि आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा काम कर लिया। और जहाँ तक मन को अपने वश में करने की बात है तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको इसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जिसके ऊपर काम करके आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मन का ख्याल रखो और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया उसके ऊपर काम करो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट। अपने काम को लगातार करो, तभी आप परिणाम की उम्मीद कर सकते हो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।